अच्छा, लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शंस की हम मैक्सिमम वैल्यू डाइल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और आगे उसको फर्दर कैसे डाइल्यूट करते हैं। आज की वीडियो हमने ये बनाई है, अक्सर लोगों को ये इशू होता है, कंसर्न होता है कि अगर किसी प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन लिमिट फार्माकोपिया में नहीं दी हुई या किसी गाइडलाइन में नहीं दी हुई, तो हम कैसे उसका इंट्रोडक्शन जो है वो टेस्ट परफॉर्म करेंगे, उसकी लिमिट हम कैसे डिटरमिन करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन लिमिट को कैसे डिटरमिन करते किसी प्रोडक्ट के मटेरियल की उसको डिस्कस करना है। तो वही यूएसपी का चैप्टर 85 है, उसमें इन्होंने तरीके तो बताया हुआ है, लेकिन एक बंदा जिसको गाइडेंस नहीं हो वो नहीं कैलकुलेट कर सकता, तो हमने उसके लिए वीडियो बनाई है कि वो भी इजीली कैलकुलेट कर सके। तो अब ये ले सकते हैं कि चैप्टर 85 में ही डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू डाइल्यूशन में नीचे इन्होंने दिया होगा इंट्रोडक्शन लिमिट, कि इंट्रोडक्शन की लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। इंट्रोडक्शन लिमिट के लिए जो उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है वो है के ओवर एम का। के बाय एम से हम इंट्रोडक्शन लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। अब के क्या है? के जो है वो मैक्सिमम वो है थ्रेशोल्ड इंट्रोडक्शन पायोजेनिक डोज पर केजी आफ्टर बॉडी वेट, जो कि इंट्रावस्कुलर और इंट्रावीनस के केस में 5 EU होती है, और अगर इंट्राथीकल हो यानी कि स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में अगर इंजेक्ट हो रही है तो उसके लिए उसकी लिमिट होगी 0.2। यानी कि के तो हमें नॉन है, ये इसकी वैल्यू इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस के केस में 5 होगी और इंट्राथीकल के केस में 0.2 होगी। हमें एम को डिटरमिन करना है कि एम क्या है। एम एक्चुअली है मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज ऑफ अ प्रोडक्ट पर केजी ऑफ द बॉडी वेट। तो आप मैक्सिमम डोज आप जो है वो फाइंड आउट करेंगे। वो अक्सर जो इनोवेटर होता है उन्होंने इसको दिया हुआ होता है, लीफलेट्स वगैरह में आप इसको FDA के लीफलेट से भी आप निकाल सकते हैं इसको, या फिर फार्माकोपी में दिया होता है समटाइम्स कि इतनी मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज होगी। लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं कि एक प्रोडक्ट है, उसकी मैक्सिमम डोज है 100 mg पर केजी ऑफ द बॉडी वेट। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास कांस्टेंट है 100 mg मैक्सिमम डोज है, यानी कि 24 आवर्स में एक पेशेंट को 100 mg किसी भी प्रोडक्ट की डोज लगेगी, तो वो एम जो है इसका 100 mg कंसिडर होगा। ये इसकी मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज है। और अगर एक प्रोडक्ट है जो कि एक बंदे को एक पेशेंट को लग रही है फ्रीक्वेंटली थोड़ी थोड़ी देर के बाद 10 mg 10 mg देन 10 mg, तो उससे क्या होगा कि 24 आवर्स में जितनी मैक्सिमम डोज होगी, फॉर एग्जांपल दिन में 3 दफा 10 mg लग रहा है, तो वो 24 आवर्स में 30 mg, तो 30 mg एम ही आपका कंसिडर होगा। तो अब हम मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज का ये कैलकुलेट करते हैं, इंट्रोडक्शन लिमिट इसकी। तो ये कैसे होगा? एम जो है वो जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज पर केजी ऑफ द बॉडी वेट है। लेट्स सपोज हमारे पास 100 जो है वो 100 mg जो है वो मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 70 कर देंगे। 70 एवरेज एक एडल्ट का जो है वो बॉडी वेट होता है। अगर आपका कंट्री वाइज अगर चेंज हो तो आप उसको एवरेज बॉडी वेट 65 हो 65 कंसिडर करेंगे, 75 है 70। तो इस केस में हम जो है वो 70 कंसिडर करते हैं। तो 100 mg डिवाइड बाय 70 करेंगे तो ये है 1.43। तो के है 5 इन केस ऑफ IM एंड IV, जो कि मोस्टली यही यूज होता है। और 5 पॉइंट ये हमारे पास जो मैक्सिमम है रिकमेंडेड डोज M, वो है 1.43। तो हमारे पास इंट्रोडक्शन लिमिट कैसे आएगी? 5 डिवाइडेड बाय 1.43, तो ये 3.5 EU बन जाता है। 3.5 EU पर mg। तो इस तरह आप इजीली किसी भी प्रोडक्ट की मटेरियल की इंट्रोडक्शन लिमिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप इसको एमडी के फॉर्मूला में पुट कर देंगे। प्रोडक्ट की जो भी स्ट्रेंथ है 100 mg है, उसकी इंट्रोडक्शन लिमिट 3.5 हमने कैलकुलेट कर दी, डिवाइडेड बाय आपका लेमडा आ जाएगा, जो कि आमतौर पर 0.25 होता है, 0.125 हो सकता है। तो इस तरह आप इसकी एमडी कैलकुलेट करके आगे फिर जो लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्शन बनाई थी उस तरीके से आप इसकी डायरेक्शन बना सकते हैं। अब इस केस में तो EU पर mg है, लेकिन यूएसपी बताता है कि आपकी इंट्रोडक्शन लिमिट EU पर mg भी हो सकती है, EU पर ml भी हो सकती है और EU पर यूनिट भी हो सकती है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी है। थैंक यू।